डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 लीनियर इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में है लीनियर इनइक्वलिटी तो ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग सिंबल्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। तो बेटे इनइक्वलिटी की इक्वेशंस कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले डू नॉट इन्वॉल्विंग द वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, ए बी सी डी ऐसे ही ए से लेकर के जेड तक किसी भी एक लेटर को लेकर के आपको वेरिएबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का है कि डू नॉट इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। इसी प्रकार आपका है जैसे फॉर एग्जांपल 3 लेस देन आपका क्या होगा 4, तो ये क्या होगा इनइक्वलिटी का आ गया, प्लस में आपका 7 है। इस प्रकार की कोई भी आपका है ये जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो। इसी प्रकार इन्वॉल्विंग द वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो उसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वलिटी। तो बेटे इसके बाद अगला है इन्वॉल्विंग द सिंबल्स, जिसमें जो सिंबल्स हो क्या करे है लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के सिंबल्स हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। इसी प्रकार अगला है इन्वॉल्विंग द सिंबल्स, जिसमें सिंबल्स आगा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हो तो उसको स्लैक इनइक्वलिटी बोलते हैं। क्यों, दोनों इक्वल वहाँ पर पॉइंट ऑफ आपका जो भी है तो वो इंक्लूड हो जाता है इसमें इक्वल में, और यहाँ पर उसे लेस देन और ग्रेटर देन उसमें इंक्लूड होता है। तो इसको बोलते बेटे स्लैक इनइक्वलिटी। तो यहाँ से बोलता है जो चैप्टर के आधार पर 2 टाइप ऑफ द इनइक्वलिटी। इक्वलिटी हमारी 2 टाइप की होती है, एक 1 वेरिएबल अकॉर्डिंग टू 11th क्लास। तो जैसे 1 वेरिएबल में क्या होगा, मैंने x वेरिएबल ले लिया 3x प्लस में 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार 2 वेरिएबल इनइक्वलिटी, तो 2 वेरिएबल भी में आता है 3x प्लस में 4y आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये 2 वेरिएबल की होगी। तो सबसे पहले हम 1 वेरिएबल की कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको कैसे इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं। तो पहला है इफ एल्फा एंड बीटा आर द रियल नंबर हो एंड एल्फा लेस देन बीटा हो, तो देन हमारे पास कुछ रूल हैं। फर्स्ट है कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो लास्ट हमारा सॉल्यूशन आता है तो फैक्टर बनते हैं। तो उसमें क्या होता है x माइनस के अल्फा फर्स्ट फैक्टर हो गया, x माइनस के बीटा सेकंड फैक्टर हो गया, और आपका इसी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अल्फा एंड आपका इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा होगा। यानी कि क्या करे है आपका क्लोज हो जाएगा, अल्फा इसमें इंक्लूड हो जाएगा और कोमा आपका इन्फिनिटी तक माइनस के, इसी प्रकार बीटा से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार अगर इसमें हम जैसे x माइनस के अल्फा इंटू सेकेंड फैक्टर x माइनस के बीटा और अकेला ग्रेटर देन का हो तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा बेटे, उसमें ओनली एल्फा एंड बीटा आर नॉट इंक्लूड। इसी प्रकार सेकंड है x माइनस एल्फा एक्स माइनस के बीटा 2 फैक्टरों और लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ये दोनों ओपन थे। तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा एंड लेस देन इक्वल टू बीटा, यानी कि एल्फा एंड बीटा आपके आधार पर आपका दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसी में अगर अकेला लेस देन का होता तो x की वैल्यू ग्रेटर देन एल्फा एंड लेस देन बीटा हो जाता। अब यहाँ पे क्या है जैसे फ्रैक्शन में हो दोनों ये फैक्टर x माइनस के अल्फा या x माइनस के बीटा हो तो यहाँ से क्या होगा x की वैल्यू नॉट इक्वल टू बीटा हो। इसी प्रकार आपका बीटा ग्रेटर नंबर ऊपर हो और डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर हो तो x माइनस के बीटा x माइनस के अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो सेम साइन स्कीम ऑफ एज दैट ऑफ x माइनस के अल्फा और x माइनस के बीटा की जो ऊपर मैंने दोनों ली है ग्रेटर देन का या लेस देन का होगा तो सेम स्कीम आपका इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब आपका है इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है, मान लिया मॉडुलस वाला हो तो उसमें कैसे करते हैं। तो मॉडुलस वाले में हमारा मॉडुलस x है लेस देन आपका a हो तो x की वैल्यू माइनस a से ग्रेटर देन और प्लस का a से आपका है जैसे इसके ग्रेटर देन हो गया तो इसके प्लस के a से लेस देन हो जाएगी। इसी प्रकार मॉडुलस में है ग्रेटर देन a हो तो बेटे यहाँ से क्या हो जाएगा x की वैल्यू लेस देन माइनस आपका क्या है a और x की वैल्यू ग्रेटर देन a, यानी कि क्या होगा ये ओपन हो जाएगा माइनस a से लेकर के और माइनस के इन्फिनिटी तक, ऐसे प्लस का a से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करे है अगर 2 नंबर हो मॉडुलस वाला हो ग्रेटर देन a एंड लेस देन b हो
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन माइनस बी एंड लेस देन माइनस ए। क्यों, माइनस में दोनों साइन करते हैं तो आपका है बड़ा स्मॉल में चेंज हो जाकर छोटा आपका इसमें ग्रेटर में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार और है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आपका ए एंड लेस देन बी हो जाएगा। अब एक और रूल है आपका बेटे, अगर x माइनस ए मॉडुलस यहाँ पर लीनियर हो और ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए साथ में b के साथ ऐड हो जाएगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी, और इसका होगा x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आपका क्या होगा a माइनस बी। इसी प्रकार x माइनस ए हो मॉडुलस हो और लेस देन बी हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी, ए को बी में जोड़ना और उसमें माइनस करना ऐसे ही, और ए प्लस में बी से लेस देन हो जाएगी। तो ये है। अब इसके कुछ रूल हैं बेटे, तो दो रूल हैं। पहला रूल क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो इक्वल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ हम कर देंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो विदाउट इफेक्ट ऑफ साइन, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रकार इक्वल नंबर ऑफ आपका मल्टीपल एंड डिवाइड ओनली पॉजिटिव नंबर का होगा विदाउट इफेक्ट ऑफ साइन, इसी में ही रूल नंबर 1 में आता है। लेकिन रूल नंबर 2 है हमारा, इसी का मैं एक एग्जांपल लेकर आपको है सिंप्लीफाई करूंगा। तो रूल नंबर 2 है क्या है, मल्टीपल और डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर तो साइन इज रिवर्स्ड, साइन आपका रिवर्स्ड हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। इसी रूल नंबर 2 का पार्ट हम क्या है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो द इन इक्वलिटी x प्लस में 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4, और यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2। तो सबसे पहले सोल्व करते थे क्या होगा बेटे, 4 की साइड चेंज कर लो, माइनस आ गया, x प्लस में 3 और x माइनस 2 माइनस के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटे, टेक एलसीएम ले लो आपका यहाँ से दोनों का 4/1 करके, x माइनस 2 हमारा एलसीएम आ गया, तो x प्लस में 3 सेम, माइनस के 4 के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर को x प्लस में 3 और माइनस के 4x हो जाएगा, प्लस का 8 डिवाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए प्लस का आपका 1 है और माइनस के 4 है तो माइनस के 3x बच गया, 3 और 8 ये आपका 11 हो गया, और यहाँ से x माइनस 2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए मैं यहाँ से ऊपर माइनस है, वेरिएबल नेगेटिव आ गया तो इसको मैं पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करूँगा, तो माइनस का मैंने ले लिया यहाँ से कोमा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा 3x माइनस के 11 डिवाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव आ गया। तो रूल नंबर 2 मैंने सामने लिख रखा क्या है, मल्टीपल और डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर, तो यहाँ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई आ गया, -1 बोलते हैं तो हमारा साइन रिवर्स हो गया था, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। तो साइन रिवर्स कैसे होगा, आपका रिवर्स था ये ग्रेटर देन का, इसमें चेंज किस में हो गई हो, लेस देन में हो गया, तो 3x माइनस 11 बाई x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से इसमें हो गया। अब देखिए मैंने पीछे भी रूल रख रहा है क्या, कुछ फार्मूले है, x माइनस बीटा और x माइनस एल्फा। बीटा क्यों, 11/3 2 से ग्रेटर देन होता है, यहाँ पे एल्फा क्या करता है, ये है आपका, ये दोनों है आपका 2, इससे ये है, तो यहाँ से एल्फा आपका है ग्रेटर देन आपका बीटा, ये दोनों। तो इस रूल के आधार पे नंबर है, तो यहाँ से इसमें क्या लिखा था मैंने, सेम साइन के आधार पर था, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा एंड लेस देन इक्वल टू बीटा होगा। तो यहाँ पे एल्फा हमारा क्या है आपका 2 है एंड बीटा क्या है 11/3। तो यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करोगे 3x माइनस के 11/x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन हो और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 11/3, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा बेटे। और इसको अगर आपने ब्रैकेट में क्लोज करोगे तो ये आपका क्लोज ब्रैकेट हो गया, 2 से और कोमा 11/3 क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन था बेटे। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।